गैरों से क्या शिकायत करनी, घाव तो अपनों के बड़े गहरे चुभते हैं। वैसे तो दोस्तों चंद्रबाबू नायडू आए दिन महीने, 1.5 महीने, 2 महीने दिल्ली आकर इस सरकार से लगातार फंड्स की डिमांड करके एक दबाव की राजनीति करते रहते हैं। लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू ने जो किया है, आप कह सकते हैं कि जब से ये सरकार बनी है सबसे बुरी तरह से जो बाह मरोड़ने का, राजनीतिक तौर पर मोदी की बाह मरोड़ने का काम किया है, वो कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो बात बोल रहे हैं, एग्जैक्टली यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं हौले हौले चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ सटने तो नहीं लगे हैं, उनकी साइड होने तो नहीं लगे हैं। क्योंकि जो बात चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को बाकायदा लिखित तौर पर सुनाकर कह दी है, वैसी बात तो इंडिया गठबंधन ने भी नहीं की। दोस्तों, इंडिया गठबंधन बहुत सी मीटिंग्स चुनाव आयोग के साथ कर चुका है, लेकिन क्या आपको ऐसी कोई फोटो चुनाव आयोग के साथ की गई उसकी मीटिंग की आपको देखने को मिली? तो जरा मुझे शेयर कीजिएगा। लेकिन ये फोटो देश की राजनीति में तहलका मचा गई जब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी कि टीडीपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने चला गया और बाकायदा मीटिंग सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ की गई। और ये फोटो भी चुनाव आयोग ने ही शेयर की। लेकिन तस्वीर से ज्यादा तस्वीर के अंदर की कहानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, वो चुनाव आयोग की चंद्रबाबू नायडू द्वारा उड़ाई हुई धज्जी से बराबर नहीं है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन लगातार बिहार में हो रहे SIR का विरोध कर रहा है। विरोध के लिए मीडिया का सहारा लिया गया, चुनाव आयोग के साथ मीटिंग्स की गई और सड़क पर चक्का जाम किया गया। एक दिन का ही सही, लेकिन उसको सफल बनाने की कोशिश की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। लेकिन टीडीपी तो एक कदम आगे बढ़ गई, चुनाव आयोग से मिलकर मीटिंग करके चुनाव आयोग से ही इशारों में कह दिया कि हमको आप पर विश्वास नहीं, एक काम कीजिए, अपना ऑडिट करवा लीजिए। दोस्तों, टीडीपी की मीटिंग आखिर क्यों चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जल्दी आपके सामने रख देती हूँ। कल की तस्वीर है दोस्तों, टीडीपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया। दरअसल 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम राज्यों के जो दफ्तर हैं, जो राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं, उनसे कह दिया कि भाई आप देश भर में SIR के लिए तैयार रखिए। तो बिहार में जो SIR हो रहा है वो दरअसल एक पायलट प्रोजेक्ट है और चुनाव आयोग कह रहा है अब तो पूरे देश में होगा, तो पूरे देश में होगा, तो तैयारी पूरी कर लीजिए। और ये जो कार्यक्रम है ये 1 जनवरी 2026 से शुरू करने की कवायद भी की जा रही है। ऐसी डेट उड़ती आई है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? अभी कोई खबर पुख्ता तौर पर नहीं है। दोस्तों, जैसी ये चिट्ठी लिखी गई, चंद्रबाबू नायडू तुरंत अपने प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने भेज दिया चुनाव आयोग के सामने। लेकिन ज्ञानेश कुमार की इस मुस्कुराती फोटो के अंदर का उनका दर्द मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस चिट्ठी में जो लिखा गया है, ऐसा लगता है कि टीडीपी ने चुनाव आयोग के सामने उनके मुंह पर कह दिया है कि वी डोंट ट्रस्ट यू। और जो एक्चुअली में आप बिहार में कर रहे हैं ये सरासर गलत है। आंध्र प्रदेश में तो ये होने से रहा, ये आप नहीं कर पाइएगा वहां। कैसे? देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग को अपनी चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं, वैसे तो काफी लंबी चिट्ठी है, मैं आपको उसका सार बताती हूँ। टीडीपी ने कहा है कि चुनाव आयोग इस बात को क्लियर कर ले कि ये जो कार्यक्रम SIR वो आंध्र प्रदेश में करेगा। दोस्तों, टीडीपी आंध्र प्रदेश की पार्टी है, तो वो आंध्र प्रदेश के लिए गई है। ये सिटीजनशिप वेरिफिकेशन से संबंधित नहीं है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में बोली गई थी, सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा। यही बात इस मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल बोल रहे हैं कि आप होते कौन हैं? चुनाव आयोग का एक अधिकारी नहीं है कि आप लोगों की नागरिकता परखें। बाद में चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट में बोलना पड़ा कि नहीं, हमको नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी गई है कि आपका जो प्री अंजम्पशन होना चाहिए, जो कोशिश होनी चाहिए ऐसे किसी भी SIR को लेकर, वो इंक्लूजन की होनी चाहिए। लोगों को कैसे जोड़ा जाए लिस्ट में, ये नहीं कि लोगों को कैसे निकाला जाए। दोस्तों, जो तीसरी बात है वो तो सबसे ज्यादा विस्फोटक है। मतलब इतनी विस्फोटक है कि ज्ञानेश कुमार ने अगर वो चिट्ठी पढ़ी होगी तो वो सोच रहे होंगे कि ये हिम्मत कैसे हो गई चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ऐसा लिखने की। थर्ड पार्टी का ऑडिट CAG से। दोस्तों, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर टीडीपी ने कहा है कि CAG से ऑडिट करवाने की भी कोशिश है। मतलब चुनाव आयोग को दरअसल टीडीपी ये कह रहा है कि वी डोंट ट्रस्ट यू, और अगर CAG से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना पड़े तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अब बताइए दोस्तों, अगर चुनाव आयोग का भी ऑडिट होगा तो फिर इस देश में भरोसा किस पर किया जाए? सोचिए, इतनी कड़ी बात तो राहुल गांधी ने भी नहीं बोली, तेजस्वी यादव ने भी नहीं बोली, जो बात चंद्रबाबू नायडू बोल गए। इसके अलावा एक और बात कि ऐसी किसी भी प्रोसेस में जो बर्डन है वो ERO के ऊपर होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट किया जाता है उस अधिकारी पर होना चाहिए,
वोटर पर नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस लेटर में बोली गई है कि ये ऐसा कोई भी प्रोसेस किसी भी बड़े चुनाव के 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाए। अब सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें आप उठा लीजिए, इनमें से एक भी बिहार में लागू नहीं हो रहा है, एक भी। ना तो वहां 6 महीने पहले ऑडिट हुआ, ना वहां जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो कोई प्रयास कर रहे हैं। अब तो ऐसी वीडियोस की बाढ़ आ चुकी है, मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव अधिकारी गांव के किसी बगीचे में, किसी स्कूल में, किसी दफ्तर में बैठे हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो फॉर्म्स कलेक्ट कर सकें। बीएलओ अपनी जगह पर बैठे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं। ऐसी वीडियोस भी आई जहां पर जो बीएलओज हैं वो बकायदा पैसे ले रहे हैं, 20 रुपए 40 रुपए पर फॉर्म। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि आसान भाषा में चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह से चुनाव आयोग को सुनाते हुए बीजेपी को सुना दिया है कि ये जो आप बिहार में कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार झेल रहे हैं, हम नहीं झेलेंगे। अब आप कहेंगे नीतीश कुमार क्यों झेल रहे हैं? दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी बहुत सी बातें इस बीच हुई हैं। मैं तो चाहूंगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, 100 साल जिए, लेकिन उनकी सेहत को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सार्वजनिक तौर पर वो इतने दिख भी नहीं रहे चुनाव से पहले जितना उनको दिखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, नीतीश कुमार के समर्थकों और उनकी पार्टी के लोगों को लगता है कि जो फायदा बीजेपी के साथ रहकर एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार को मिला महाराष्ट्र चुनाव में, वैसा कोई फायदा शायद उनको भी मिल जाए। अगर गड़बड़ होता भी है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता भी है, तो शिंदे को भी फायदा मिला ही, अजित पवार को फायदा मिला ही, वैसे ही फायदा हमको भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार की जो पार्टी है बिहार में, वो बीजेपी पर निर्भर है। बीजेपी के बिना वो सरकार नहीं चला सकती। नीतीश कुमार की पार्टी तो विधानसभा में 3 नंबर की पार्टी है। आंध्र प्रदेश में माहौल अलग है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बड़ा भाई है, बीजेपी उसके कंधे पर बैठकर चुनाव लड़ती है। और चंद्रबाबू नायडू की उम्र भी मोदी के बरक्स ही है। इनफैक्ट वो 75 साल के हो चुके हैं। नायडू की भविष्य की राजनीति अब वो अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं और वो किसी भी हाल में इन हालातों में नहीं हो सकती। मतलब चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को सुनाते सुनाते सुनाया एक्चुअली बीजेपी को है कि ऐसा कोई भी काम सपने में भी ना सोचे कि आंध्र प्रदेश में हो सकता है। अब दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तो अभी कोई चुनाव भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब होते हैं? लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, उसमें अभी वक्त है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ये बात बोलकर अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो कोई झटका देने वाले हैं, वो कोई सरकार गिराने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर दिखा दिया कि ये जो बाह मरोड़ने की राजनीति उनको आती है, वाजपेयी के जमाने से लेकर आज तक, वो खूब करते हैं। बिना लेटर दिए भी बात हो सकती थी अंदर खाने। और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लेटर भी क्यों दे रही है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वहां तो कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन ये करना अपने आप में बहुत दिलचस्प है दोस्तों। जबकि दोस्तों, ये काम तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ऐसे लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, आप लिख के ले लीजिए। ये जो 3 पार्टियां हैं, इनके वोटर सबसे ज्यादा बिहार में प्रभावित है। चिराग पासवान को पासवान जाति के वोट करते हैं, जीतन राम मांझी को मांझी जाति के वोट करते हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी को कुर्मी और महादलित। दोस्तों, ये बिहार में सबसे आर्थिक तौर पर पिछड़ा समाज है। इन लोगों के पास कहां से फोटो आएगी, कहां से डॉक्यूमेंट आएगा, बेचारे कैसे कैसे परेशान हो रहे होंगे जमीन पर, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पटना में बैठा बीजेपी का सक्षम वोटर तो फिर भी ये परेशानी झेल जाएगा, लेकिन बिहार में आर्थिक तौर पर जो बहुत पिछड़ा है इन जातियों का वोटर, वो कैसे ये सब झेल रहा होगा। उसके बावजूद भी हैरानी देखिए, ये सब कुछ चुप है, क्योंकि इनको लगता है कि एंड ऑफ द डे फायदा तो मिल ही जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में मिला। चंद्रबाबू नायडू ऐसे किसी भी गलतफहमी में नहीं है। साथ साथ में उन्होंने ये गलतफहमी दूर कर दी है दोस्तों बीजेपी के सामने भी, कि बीजेपी बिल्कुल भी ये ना समझे कि किसी भी हालत में वो कुछ भी करती है तो उसको बर्दाश्त किया जाएगा। ये एक पहला कदम था दोस्तों। आगे अगर टीडीपी ने जो भी बातें चुनाव आयोग को लिखी हैं उसको एड्रेस नहीं किया गया, तो आप मानकर चलिए कि ये टकराव भीषण परिणाम भुगत सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को देश की राजनीति नहीं करनी है। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति अगर आंध्र प्रदेश में खत्म हो गई तो वो कोई वजूद ही नहीं बचेगा उनका। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।